जाति की बात नहीं है, पूरे राजस्थान का अपमान हुआ है, पूरे राजस्थान की 36 कौमों का अपमान हुआ है। वो राजस्थान का बेटा था और उसका अगर इस तरीके से इस्तीफा लिया गया है या उसको मजबूर किया गया देने के लिए, तो दोनों ही बातें देश के लिए खतरनाक है, संविधान के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इसलिए मैं तो समझता हूं कि 36 कौम इस बात को विचार जरूर करेंगे, उनके एक जहन में जरूर आएगा कि ये जो डबल इंजनों की सरकारें बन रही है, ये संविधान को नहीं मानती है, ये लोकतंत्र को नहीं मानती है और तानाशाह के रास्ते के ऊपर चल करके और कुचलने का काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। इनकी ये पैटर्न रहा है इनका कि यूज करो और फिर थ्रो, यूज एंड थ्रो। आप देखा ना, राजस्थान में बीजेपी ने काम कराया था और जो हुआ सो आपने देखा होगा कि ऊपर से पर्ची आई। आप बताइए, जो काम करने वाले थे, चाहे राजेंद्र राठौड़ जी थे, चाहे सतीश पूनिया जी थे, चाहे सीपी जोशी जी थे, चाहे कोई बीजेपी के दूसरे नेता होंगे, वसुंधरा राजे जी थी, उनमें से क्यों नहीं बढ़ा भाई? उनकी मेहनत में कोई कमी थी क्या? तो भजनलाल जी कहीं थे क्या पिक्चर में कि भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? तो आप समझ सकते हो कि उनका यही है कि जनता को चाहने वाला नेता नहीं होना चाहिए, जनता को चाहने वाला जो है वो काम नहीं होना चाहिए, या जनता जिसको पसंद करती है वो काम नहीं होना चाहिए। हम दो और हमारे दो का जो पैटर्न चल रहा है वो देश के लिए खतरनाक है। कभी नहीं आ सकता मेरे को रात को 2 बजे जगा लेना और मुख्यमंत्री जी को कह दो एक महीने तैयारी कर ले और उसके बाद में आंकड़ों के साथ में आ जाए कि आपने किस फील्ड में क्या किया और हमने क्या किया। आप 5 साल छोड़ दीजिए, हमारे 1 साल का इनके 2 साल से तुलना कर दीजिए। इन्होंने तो गर्त में डाल दिया इस प्रदेश को। पहला सवाल तो यही है कि आप समय पे चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप पंचायती राज और नगर निकाय के अंदर जो जनप्रतिनिधि है उनको आपने मार के रख दिया, प्रशासक लगा दिया, उनका नाम ही चेंज कर दिया भाई साहब। ये तरीका ठीक नहीं है। जो पुराने हमारे समय में सड़कें बनी थी ना, उसका पेमेंट नहीं हुआ। हमारे समय में जो विकास के काम पूरे हो गए थे, मैं एक बात फिर कह रहा हूं, जो काम पूरे हो गए थे हमारे समय में, उनका पेमेंट बाकी है, वो पेमेंट आज तक नहीं कर पाए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसी दिसंबर के बाद में ये नौबत इस प्रदेश की आ जाएगी वित्तीय स्थिति में कि ये सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे। आज 3 दिन हो गए, उनका कोई बयान नहीं आया कि मैंने डॉक्टर से सलाह ली है, मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, मैं दवाई ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। एक भी बीजेपी का नेता उनके घर जाकर के स्वास्थ्य कुशल क्षेम पूछने गया है क्या? एक नेता का नाम बता दो, एक मंत्री का नाम बता दो। ये किसको? यही तो मैं कह रहा हूँ, बीजेपी का मॉडल यही है कि हर स्टेट में हर संवैधानिक संस्था पे पपेट बैठाओ, उससे काम लो, और जब वो अपनी मर्जी से काम करने लगे, अपने विवेक से काम करने लगे, संविधान के तहत काम करने लगे, तो उसको हटाओ, अपने रास्ते से हटाओ और फिर दूसरा पपेट बैठाओ। यही राजस्थान में हो रहा है, यही दिल्ली में कर रहे हैं, यही सब और स्टेट में कर रहे हैं। समझता हूँ कि ये उनको शर्म से डूब के मर जाने वाली स्थिति है कि एक विपक्ष का एक हारा हुआ कैंडिडेट कांग्रेस का अपने कार्यकर्ताओं के साथ में खड्डे भर रहा है। ये सरकार सो रही है, कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। इनका कुछ है ही नहीं भाई साहब। अब मैं क्या बताऊं, देखो मेरे पास बहुत शब्द है, लेकिन अब मैं ज्यादा नहीं करना चाहता। बात का नाम तो ही है कि ये सरकार नहीं सर्कस है और कुछ भी नहीं कर पा रही है। इनको ये बता देंगे कि आपने 1.5 साल ये जो बातें की है ना बड़ी बड़ी, इन बातों का सही मायने में फील्ड में क्या है, आप कहाँ खड़े हो, ये सारी चीजें हम उनको विधानसभा में बताएंगे।